ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? बोला गए क्या? देखो देखो, मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी है। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। मुझे अच्छी तरह से पता है कि सनी तुम्हारे ही पास है। तुम्हारे मेरे बीच में जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे और परेशान करना बंद कर दो, समझे? और चुपचाप मेरा सनी लौटा दो मुझे। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बता दो सनी कहाँ है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, मेरा गुस्सा मेरे बेटे सनी पर मत निकालो, समझे? तो मुझे चुपचाप मेरा बेटा लौटा दो, नहीं तो मुझे मजबूरन पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। जाओ पुलिस के पास जाओ, जो करना है करो, लेकिन एक बार पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर, ये मेरा बेटा सनी है। कब से गायब है ये? सर, कल सुबह से गायब है। पूरी रात इसे ढूंढ लिया, मोहल्ले में पूछताछ कर ली, दोस्तों को फोन करके पूछ लिया, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। आपको किसी पे शक? सर, सिर्फ शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा महेश के पास है। ये महेश कौन है? सर, महेश मेरे पति हैं। 1 हफ्ते पहले मैंने उन्हें छोड़ दिया था, अभी अपनी माँ के घर रह रही हूँ। सर, महेश मुझे फोन कर करके सनी से मिलने के लिए बार बार परेशान कर रहा था, इसलिए कल स्कूल के बाद मैंने सनी को महेश के पास भेज दिया था। 9 बजे सनी को लौट आना था घर, लेकिन अब तक नहीं लौटा। तुमने महेश को फोन किया, उससे बात की? हाँ सर, मैंने फोन किया था महेश को, लेकिन वो कह रहा है कि सनी उसके पास नहीं है। सर, वो झूठ बोल रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि सनी उसी के पास है, उसी ने उसे कहीं छिपाया है। मैं क्यों छुपाऊं सर? बल्कि शिखा ने उसे छुपाया होगा और मुझ पर इल्जाम ले रही है। हाँ साहब, मेरा बेटा पूरी रात परेशान था, बल्कि वो अभी पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज करवाने ही वाला था। जब से ये शिखा घर छोड़कर चली गई है ना, तब से सनी को देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। पर ऐसा हुआ क्या जो शिखा सनी को लेकर चली गई? साहब, वो तो झगड़ालू औरत है। उस दिन कुछ ज्यादा ही झगड़ा हो गया और उसे घर छोड़ के जाने का मौका मिल गया। सनी जी पापा, बेटा थोड़ा नमक लेकर। मम्मा, पापा को नमक चाहिए, खाने में नमक कम है। शिखा, ये क्या है? पागल हो गई हो क्या? बस, तुम्हारी ये आदत है ना, सनी को एक दिन लेट डूबेंगी। अरे जब देखो तब उसे पढ़ाई के बाद डिस्टर्ब करते रहती हो तुम। चल सनी। हर बात पे लड़ती थी। मुझे तो लगता है कि उसे घर छोड़ के जाने का बहाना ही चाहिए था। कब हुआ ये सब अभी 20 अप्रैल। तो तुम्हें शक है कि कोई उसे अगवा कर सकता है? शक नहीं है सर, यकीन है। मुझे यकीन है कि शिखा ने सनी को कहीं छुपा के रखा है। परिवार हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। इसका हर रिश्ता हमारे व्यक्तित्व को एक रूप देता है और रिश्तों की बुनावट, उनसे जुड़े सुख दुख हमारी जिंदगी का आईना होते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी को संवारने संभालने में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कईयों की जिंदगी के रुख बदल देते हैं, अपराध का भयानक रूप ले लेते हैं। यस, हाँ, तुमने तो कहा था कि काम पूरा होने पर पूरे पैसे मिल जाएंगे। अब अपनी जुबान से क्यों मुकर रहे हो तुम? बाकी की इन्फॉर्मेशन तब मिलेगी जब मुझे मेरे पूरे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना? सुनो, घर पे पुलिस आई हुई है, तुम मुझे फोन मत करना, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है ना? सर, 15 साल की लव मैरिज में एक दिन भी मेरी बेटी को वो महेश सुख नहीं दे पाया। बड़े बड़े वादे करके शादी तो कर ली उसने, लेकिन मेरी बेटी और नाती की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। सर, केबल टीवी का बिजनेस है उसका, ना तो अच्छे पैसे कमाता है, ना ही बिजनेस को बढ़ोतरी कर रहा है। मेरी बहन ने काफी कोशिश की कि उसे अकल आ जाए, लेकिन वो है कि लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। सर, हमारे झगड़ों का असर हमारे बेटे सनी पर हो रहा था। उस दिन भी जब सनी का रिजल्ट आया तो वो एक बार फिर एग्जाम में फेल हो गया था, लेकिन इससे महेश को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि अगर आज मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो मेरे बेटे का भविष्य भी उसके बाप की तरह हो जाएगा। इसलिए मैंने उस दिन महेश को डिवोर्स देने का फैसला लिया। सर, कुछ पता चला क्या सनी का? आप कौन? सर, ये मेरी वाइफ प्रीति है। आप लोग एक बात बताइए,
कल सनी महेश के घर कब गया था? सर मैं खुद छोड़ने गया था शाम को 5 बजे उसके स्कूल से आने के बाद। सुनियो 2-3 घंटे बाद आता हूँ तुझे लेने को। ओके नानू। जा। शाम को जब लेने के लिए गया तो महेश ने कहा कि वो वहां आया ही नहीं। एक बात बताइए सर, अगर ये सनी को महेश के घर लेके गए थे तो सनी वही होना चाहिए ना? पर महेश ने हमें ये बताया था कि सनी उसके घर आया ही नहीं था। सनी के पास मोबाइल था? नहीं सर, कोई मोबाइल नहीं था उसके पास। सर प्लीज मेरे बेटे को ढूंढिए। जैसे जैसे वक्त जा रहा मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही है। नहीं समझ में आ रहा कि सनी कहाँ होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा मेरा बेटा। आप सनी के स्कूल की डिटेल दे सकते हैं? जी सर। ये लीजिए सर। अब घबराए नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको लाने की। पॉइंटर्स की डिटेल्स वेरीफाई करो, ठीक है? तुम कौन हो? सर ये हमारा पड़ोसी है, मेरी बेटी का दोस्त। आओ बेटा, आओ अंदर आओ। शिखा और महेश के रिश्ते का तनाव कुछ ऐसी हद तक पहुंच गया था जहां अपने बेटे सनी के अचानक गायब हो जाने का जिम्मेदार वो एक दूसरे को ठहरा रहे थे। माँ बाप की लड़ाई में सबसे पहले बच्चे ही पिसते हैं, और अगर ये लड़ाई बच्चे की कस्टडी तक पहुंच जाए तो दोनों ही अपना हक हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या शिखा या महेश ने ही सनी को गायब किया था, या फिर उसके गायब होने की वजह कुछ और ही है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाप के झगड़ों से तंग आकर ही बेटा खुद ही कहीं चला गया? बट पॉसिबल। तुम एक काम करो, महेश और दामिनी के नेबर से, सनी के स्कूल से, उसके दोस्तों से पूरी इस परिवार की हिस्ट्री निकालो। क्विक। ठीक है सर। क्या है? क्या चाहिए? 500 रुपए चाहिए थे बस। क्यों? आजकल एक बोतल में मन नहीं भरता? नहीं नहीं कसम से ऐसा नहीं है, वो असल में दांत टूट गया ना एक, तो वो डेंटिस्ट के पास जाना तो दुख रहा है बहुत। वो ये खूब जानते हो तुम्हारे दांत का नहीं दर्द। नहीं सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ मैं। आंखें ना जरा बचा के रखना, संदूक पे डागने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही वो मिल गए ना पैसे? जाओ। सर सनी के स्कूल से पता चला है कि वो बीमार होने की वजह से 21 तारीख से ही लीव पर है, और उसने सिक लीव एप्लीकेशन भी देके रखी है सर। व्हाट? यस सर। लेकिन धीरज को तो कहना है कि 27 तारीख को वो सनी को स्कूल के बाद में महेश के घर लेकर गया है। मैं खुद छोड़ने गया था शाम को 5 बजे उसके स्कूल से आने के बाद। सिक लीव एप्लीकेशन पे माँ बाप की सिग्नेचर होती है, फिर ये सिग्नेचर किसकी है? पांडे, इसका पता करना पड़ेगा। ये मेरी मेरे पूरे पैसे शुगर आज मैं जीतूंगा। ये देख मेरे पत्ते, ये देखना मेरे पत्ते। ये गुलाम मेरे पास में। तुम्हारे क्या के पत्ते? ये देखो मेरे पास तो 3 बेगम है। अरे यार ओ धीरज भाई, पैसे कब दोगे? 3 महीने हो गए। अरे चिंता मत कर भाई, ओ यार पैसे की कमी नहीं है, बस सही समय का इंतजार करो। कितना पैसा है मालूम है ना? अरे उधार की एक एक पाई चुका दूंगा मैं। अरे यार सर ये देखिए, ये हैंडराइटिंग सनी की है। और ये सिग्नेचर? ये सिग्नेचर मेरे नहीं है सर। सर किसी ने मेरे सिग्नेचर की नकल की है। सर प्लीज आप मेरी हालत समझने की कोशिश कीजिए, कहीं मेरा सनी
मेरे सनी किसी मुसीबत में ना हो। ठीक है, चलो। सर, इससे तो साफ है कि सनी ने अपनी लीव एप्लीकेशन खुद लिखी, उसके बाद किसी और से साइन करवा ली उसने। पांडे, ऐसा भी हो सकता है कि उसने खुद साइन की हो। तुम एक काम करो, महेश की हैंडराइटिंग सिग्नेचर के साथ चली करो, ठीक है? सनी के स्कूल जाओ, उसके दोस्तों से मिलो, पूरी डिटेल निकालो। कुछ तो ऐसा है जो उन लोग जानते हैं जिससे हमें इस रहस्य का राज मिल सकता है। ठीक है सर, ओके। वाकई सनी के परिवार में बहुत उथल पुथल थी और कोई बड़ी बात नहीं थी कि इन्हीं में से ही कोई एक खलिश सनी की गुमशुदगी की वजह बनी हो। पुलिस को सनी की डायरी में उसी की हैंडराइटिंग में लिखी स्कूल लीव एप्लीकेशन मिली, जिसने शिखा को भी हैरान कर दिया। ये सिग्नेचर मेरे नहीं है सर। पर सोचने वाली बात यह थी कि उस स्कूल लीव एप्लीकेशन पर शिखा के साइन किसने किए और क्यों। सर, सनी के क्लासमेट से पूछताछ में पता चला है कि रोहन नाम का एक लड़का है जिससे सनी अपनी सारी बातें शेयर करता है सर। हाँ, लेकिन वो रोहन से बात किया करता था। और सर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का कहना है कि सनी के लीव एप्लीकेशन पे जो शिखा के फेक साइन थे वो महेश ने नहीं बल्कि सनी ने खुद किए थे सर। इसका मतलब ये है कि इस रहस्य की गुत्थी जो है वो सनी का दोस्त रोहन ही खोल सकता है। चलो सर, सनी का है। सर मुझे नहीं मालूम सनी का है। मम्मी मैं ट्यूशन के लिए चलता हूँ। एक मिनट इधर आओ। देखो, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुमको मालूम है कि सनी कहाँ है। सच में नहीं मालूम सर मुझे सनी का। पता है तुम्हें? हाँ, आखिरी बात पूछ रहा हूं। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। सर वो चलो अपनी बेटा, मैं चलती हूँ। एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना। बाय। अरे प्रीति, कहाँ जा रही हो? देख नहीं रहे, यूनिफॉर्म में हूँ। हाँ, लेकिन आज तो तुम्हारा ऑफ था ना। एक एरोसिस की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसकी जगह मुझे बुलाया। प्रीति, तुम्हें मालूम है ना अपनी के एग्जाम्स चल रहे हैं। एटलीस्ट अब तो रिप्लेसमेंट ड्यूटी मना कर सकती हो ना। कर सकती हूँ ना, अगर तुम्हारी कमाई अच्छी होती तो। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब से ना दिल्ली जैसे शहर में अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते, और ना ही हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर होगा। जब तक वो तुम्हारी फार्मेसी की दुकान खुलेगी ना, तब तक ना तो मैं कमाने लायक बचूंगी, ना ही तुम। बस करो, जब देखो मुझे ताने मारती रहती हो। निकम्मा नहीं हूं मैं। तो शुक्र करो कि इस घर में टिकी हुई अब तक मैं। अगर तुम्हारी बहन की तरह होती ना, तो अब तक ये घर उजड़ चुका होता। अब हटो, मुझे देर हो रही है। जितना भी कमा दो सफिशिएंट है हमारे लिए। सनी, सनी, सनी बच्चे, तू पागल हो गया? हाँ, यहाँ क्या कर रहा है? मम्मा कितना परेशान हो गई थी, पता है तुझे ढूंढते ढूंढते। चल अपना घर चल। कौन सा घर? बेटा सनी, 5 दिनों से आप स्कूल नहीं जा रहे हो। 1 हफ्ते से अपना घर छोड़कर तुम यहाँ पर पड़े हुए हो। क्या वजह है इसकी? सर मेरे मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते थे। मम्मी को पापा नहीं चाहिए थे, लेकिन मुझे मम्मी पापा दोनों के साथ रहना था। सर अगर मैं पापा के घर जाता तो मम्मी और नानी मुझे वहां से लेकर आ जाते। सर इसीलिए भागकर मैं यहाँ पर आ गया। काम ठीक से हो जाएगा ना? आज तक कोई दिक्कत आई है क्या? तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आज से अपनी सारी परेशानी मुझ पे छोड़ रहे। और अब तो तूने पैसे भी दे दिए, समझ तेरा काम हो लिया। चल। सनी बेटा, अब यही हमारा घर है। नहीं, अगर आप और पापा हमारे घर में एक साथ नहीं रह सकते तो मैं भी आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए भाग गया था मैं। सनी, अब देखो नानी खाना लेकर आई है ना। लो। अच्छा शिखा, कल मैंने रजत को खाने पे बुलाया। उसे तेरे हाथ की बिरयानी पसंद है ना, वही बनाना तू। हाँ, आपको तो मेरे पापा कभी पसंद ही नहीं थे। जब देखो आप मेरी मम्मी को मेरे पापा के खिलाफ भड़काती रहती थी। खुश है ना बाप? हाँ सनी, मुझे तेरे पापा कभी पसंद नहीं आए। अगर शिखा जिद नहीं करती ना तो अब तक वो रजत के साथ खुश रहती, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी बसा कर रहूंगी और उसके लिए मुझे तेरी रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है, समझा? मम्मी आप क्या कहती है?
कि ये हमारा घर है। इनकी वजह से आप और पापा लगे, इनकी वजह से आज हमारा कोई घर नहीं है। सनी ऐसा नहीं कहते। इन्होंने हमारी फैमिली को खत्म कर दिया। सच कहते हैं शिखा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आखिर है तो महेश का ही खून ना, उसी का रंग चढ़ा है। चुप रहिए। सनी, सनी, माँ, माँ, प्रीति, प्रीति, कहाँ गए? शिखा दी, शिखा दी, माँ, माँ, शिखा दीदी, माँ, माँ, माँ को क्या हो गया? माँ, माँ, आनंद, यस सर। संदूक पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स चेक करो। ओके सर। विजय, यस सर। पूरे घर की तलाशी लो। ओके सर। इस घर में सबसे पहले लाश किसने देखी? सर मैंने देखी थी, कब देखी? 4:15 के आसपास मैं ऑफिस से आया था। घर में कोई नहीं था और दरवाजा भी खुला था। तूने संदूक क्यों खोला? सवाल कर रहा हूं मैं। सर वो घर खाली देख के तेरी नीयत बिगड़ गई है। एक बात याद रखना, बगैर हमें बताए इस शहर को छोड़ के जाना नहीं। जाओ, फिंगरप्रिंट्स दो। आप दिन भर कहाँ थी? जी रजत के साथ थी। 4:30 बजे घर वापस आ गई थी। मैं तो ट्रेनिंग के लिए ऑफिस गई हुई थी, तो 5 बजे घर वापस लौटी हूँ। मैं 4:45 तक स्कूल से आई थी। घर पे सिर्फ पापा और शिखा बुआ थे। सब मैं तो यहीं आस पड़ोस में था। फिर शिखा का फोन आया कि दामिनी के साथ ये 5:15 5:30 बजे तक मैं इधर आ गया। सर स्कूल के बाद मैं पापा के साथ था और 6 बजे तक मैं यहाँ पहुँच गया। किसी ने दामिनी जी का बेरहमी के साथ में कत्ल किया, उनके पैसे और उनके जेवरात लेकर भाग गया। कमाल की बात तो ये है, घर में आने के लिए ना तो ही उसने दरवाजा तोड़ा और ना ही खिड़की से जबरदस्ती गाया। इससे साफ जाहिर होता है कि या तो उसके पास में डुप्लीकेट चाबी थी या फिर दामिनी जी ने उसको आने की दावत दी थी घर में। किसी के पास में इस घर की डुप्लीकेट चाबी है? नहीं। कोई नौकर? नहीं। संदूक में कितने पैसे थे? 15-20 लाख तो थे ही। आपको किसी पे शक है? मुझे महेश पे शक है सर। वो मतलब दोनों की बनती नहीं थी। सनी, सनी को आज हम खाना खिलाएंगे, है ना सनी? मेरे हाथ से खाओ। अरे सनी बेटा सुनो। सनी, सनी बेटा, पापा, कैसा है तू? ठीक तो है? शिखा, जो हो गया सो हो गया। खत्म कर देते हैं इस झगड़े को। घर चलो शिखा। हाथ मत लगाओ मुझे, समझे? और क्या तमाशा कर रहे हो तुम? निकलो अभी, निकलो अभी यहाँ से। शिखा, मैं तमाशा कर रहा हूं, मैं तुम्हें घर लेने। चलो घर चलो, घर चलो। उसने कहा ना, अब जाओ, जाओ यहाँ से। आप प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज। देखो महेश, तमाशा करके कोई फायदा नहीं होगा। तुम चुप बैठो।
तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? तुम क्या बोलोगे यहाँ पर? ये हमारे घर का मामला है। महेश बस। चुप कर तुम। बात करने की तमीज नहीं तुझे। अच्छा, आवाज तो बहुत आ रही है आपकी। हाँ? आज ज्यादा पी ली क्या? मेरे घर में मेरे से ऊंची आवाज नहीं करना बता रहे हैं। क्या कर लोगे? आके फेंक दूंगा। क्या कर लोगे? कर दो। हाथ नहीं लगा मुझे। देखो महेश, अगर आगे भी सनी को मिलना चाहते हो ना तो निकल जाओ यहाँ से, वरना कंप्लेन करके लॉकअप में डाल दूंगी। पुलिस को बुलाओगे तुम? पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा मैं, और लॉकअप में डलवाऊंगा तुम्हें। मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया, मेरे परिवार को तोड़ दिया, तुम्हें जेल में सड़ाऊंगा मैं, याद रखना। फिर पापा पर मेरे साथ थे। महेश के पास घर की चाबी थी? नहीं सर, वो तो सनी के पास थी। महेश है घर पे? जी सर। तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा? वो मेरा फोन टूट गया है तो रिपेयरिंग के लिए दिया है इसलिए। कल दिन भर कहाँ था तू? जी मैं तो दुकान में था, बाद में शाम को सनी से मिलने गए। कितने बजे? करीब 4 साढ़े 4 बजे। मिलने कहाँ गया था तू उससे? वो सर हम लोग पिक्चर देखने गए थे सर। चल मुझे एक बता, कैसी थी पिक्चर? क्या स्टोरी थी? कोई मर्डर वर्डर होता है कि नहीं उसमें? सर ये क्या आप बात कर रहे हो सर? सर अर्पित घर पे अकेला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपनी माँ को मार के पैसे निकाल लिए और अपने आप को बेगुनाह बताने के लिए ये सब खेल खेला? क्यों नहीं हो सकता पांडे? पैसे की लालच एक ऐसी लालच है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। पूरे घर वालों की लोकेशन चेक करो। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो पता करना है कि कत्ल कितने बजे हुआ है, तभी जाके हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे शक के दायरे में कौन कौन है। ठीक है सर। दामिनी को किसी ने मौत के घाट उतार कर उसकी लाश को उसके ही संदूक में बंद कर दिया था। दामिनी एक साधारण गृहिणी थी, माँ थी। आखिर ऐसी महिला की हत्या कौन कर सकता है और क्यों? पैसा अक्सर रिश्तों में दरार लाता है, तो क्या वही कारण था दामिनी के कत्ल का, या फिर इस परिवार में कुछ और राज भी थे जो अब तक पुलिस की नजरों से छुपे हुए थे? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दामिनी की मौत सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हुई है। सर के सैंपल्स में भी दामिनी का खून मिला है सर। इसका मतलब ये हुआ कि दामिनी का सर किसी ने जोर से नुकीली चीज पे मारा है। दिस सीम्स टू बी एन अनप्लान्ड मर्डर। पांडे, कातिल ना तो कोई हथियार लेकर आया और ना ही ये सोच के आया कि मर्डर करने के बाद में वो बॉडी को कहां छिपाएगा। कितने बजे हुआ ये? सर दोपहर में 1:30 से 2:30 बजे बीच में। घर वालों की लोकेशन चेक की? हाँ सर, मैंने घर वालों की भी लोकेशन चेक की और महेश की भी। सर इन सब के बीच में एक खास बात पता चली। सर प्रीति ने हमसे झूठ बोला था, उस दिन उसका कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं था सर। मैं तो ट्रेनिंग के लिए ऑफिस गई हुई थी, तो 5 बजे घर वापस लौटी हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त ये कत्ल हुआ प्रीति कहीं आसपास थी घर के, राइट? नहीं सर, वो 3 बजे तक महिपालपुर में थी और 3:30 बजे तक पालम आई। फिर उसने झूठ क्यों बोला कि वो 5 बजे घर आई थी? तुम एक काम करो, फौरन उसको पुलिस स्टेशन लेकर आओ, राइट ना? ठीक है सर। मिस प्रीति, जिस दिन मर्डर हुआ है आपके कहने के हिसाब से आप 5 बजे अपने घर पे थी, लेकिन आपके फोन के रिकॉर्ड के हिसाब से आप 3:30 बजे ही पालम पहुंच गई। असली बात क्या है? सर मैं 3:30 बजे ही पालम पहुंच गई थी, लेकिन वो शॉपिंग करनी थी इसलिए मार्केट चली गई थी सर। घर से निकलने के बाद में आपने सिर्फ दिनेश को ही फोन किया, और जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो ये मालूम पड़ा कि आपकी बातचीत दिनेश से अक्सर हुआ करती है। रिश्ता क्या है दिनेश से आपका? सर वो मेरा कलीग है, वो एयरलाइंस के ग्राउंड ऑफिस में है सर। उस दिन बीच रास्ते में उसका कॉल आया कि आज ट्रेनिंग सेशन कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैं अपने एक दोस्त को मिलने के लिए महिपालपुर में ही रुक गई थी सर। दोस्त से? यानी दिनेश से? सर वो सच तो यही है कि मैं महिपालपुर में ही रहता हूँ। प्रीति उस दिन मुझसे ही मिलने आई थी। क्यों? सर वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
देख उसका घर। रघु भाई पता नहीं कहाँ गया ये भाई। यहाँ विक्रम रहता है, पता है कहाँ है? ऐसा मुझे कहाँ से पता होगा विक्रम का? क्या गेम खेल रहे तुम दोनों? ना वो दुकान पर है ना घर पर है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे पूरे 5 लाख रुपए चाहिए मेरे। अगर नहीं दिया ना तो देख ले तेरा क्या हाल करता हूँ। आ जाते कहाँ से। सर 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 मुझे क्यों मार रहा? दिमाग खराब हो गया। मेरे पापा को ताने मारते हैं, इंसल्ट करता है, और जब से वो बुढ़िया मरी है मेरे पापा के ऊपर उसका इल्जाम। पागल हो गया क्या? बुढ़ी सब मर गई, अब तू भी इसके पास जाएगा। मारो। सनी तेरा नवासा है ना? हाँ साहब, इससे पहले भी वो अपने लफंगे दोस्तों से मिलकर मुझे पिटवा चुका है, लेकिन मैं चुप रहा साहब। घर का बच्चा है, सोचा नाम लूंगा तो बदनामी हो जाएगी, लेकिन इस बार तो उसने हद कर दी साहब। खुद भी आया और मुझे मार डालने की धमकी दी। सनी को मैं संभाल लूंगा, लेकिन एक बात बता, ये हमारे पास फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है। अर्पित और दामिनी की उंगलियों के निशान के अलावा संदूक पे तेरी भी उंगलियों के निशान है। हिमाचा क्या है? हो सकता है ना साहब, मेरी बीवी का संदूक है, मेरे कमरे में है, तो हाथ लगता रहता है ना साहब, निशान तो होगा ना। पुलिस को बेवकूफ समझता है? अच्छा हुआ तू यहाँ पर आ गया, वरना हम खुद तुझे उठाने वाले थे। जितना सवाल किया गया उसका जवाब दे, सच सच सब कुछ बता दे। मारना नहीं, मैं बताता हूँ साहब। वो संदूक से गहने और पैसे मैंने ही चुराए थे। सब लत लग गई थी मुझे जुए और शराब की, लेकिन गलती से मुझे चाबी मिल गई तो सारे गहने पैसे मैंने चुरा लिए। मैंने चोरी की है, लेकिन साहब खून मैंने नहीं किया। तूने गहने और पैसे कब चुराए थे? 4 तारीख की सुबह को, लेकिन उस वक्त दामिनी जिंदा थी साहब। सर कितनी अजीब बात है, अगर धीरज ने मर्डर के एक दिन पहले ही संदूक का सारा माल साफ कर दिया था, तो आखिर दामिनी का मर्डर कोई क्यों करेगा? वाजे ऐसा नहीं कि चोर मर्डर नहीं कर सकता, चोर मर्डर भी कर सकता है, लेकिन उसको सलाखों के पीछे डालने के लिए हमारे पास में पुख्ता सबूत चाहिए। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये धीरज सच कह रहा हो सकता है कि उसने सिर्फ चोरी की हो और खून किसी और ने, किसी ऐसे आदमी ने जिसको पैसों की सख्त जरूरत थी। तुम एक काम करिए, धीरज है ना, इसके साथ साथ में अर्पित पे भी नजर रखो। यस सर। हो सकता है इस कांड में बाप बेटू की मिली भगत हो। सर एक खबर है। सुना तेरे पास बहुत माल आ गया है, नई बाइक ले ली तूने यार, और अपना सारा कर्जा तूने चुका दिया। कहाँ से आए पैसे? कहाँ से आए तेरे पास? कहाँ से आए तेरे पास? बोल। संदूक से तेरे बाप ने जो पैसे चुराए थे उसी का खेल है ना ये सब? बता दो सर, सच बता। सर माँ के पास पैसे होने के बावजूद उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। सर वो सब पैसे संदूक वाले नहीं है। तो किसके पैसे? मैंने केमिस्ट शॉप डालने के लिए 5 लाख रघु से उधार लेके केमिस्ट वाले विक्रम को दिए थे, जो बाद में मेरे पैसे लेके फरार हो गया था। ये सारे पैसे मुझे मेरी बीबी प्रीति ने दिए कर्जा चुकाने के लिए। बहुत होशियार समझती है अपने आप को, मुझे ताने मारती थी और खुद काम के नाम पे मुझे धोखा दे रही थी। फिर तेरी बात तो सुनो, मैंने जो कुछ किया हम दोनों की भलाई के लिए। चुप, एक और शब्द नहीं, और आज के बाद तुम्हारी नौकरी बंद। प्रीति, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई दे रहा तुम्हें? ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? कहीं तुमने ही तो नहीं मारा माँ को? अरे ये कैसे बातें कर रहे हैं? मैं क्यों माँ को मारूंगी? लेकिन ये पैसे तो वो ये तो बस। अपनी का सोच के पुलिस को नहीं बता रहा हूँ,
दादी खो चुकी है, नहीं चाहता कि माँ भी खो जाए। वो तो मेरे पिछले 2-3 सालों की सेविंग्स थी जो मैंने अर्पित से छुपा के रखी थी। सर मैंने वही अर्पित को दे दी ताकि वो रघु के पैसे लौटा सके। वाह प्रीति जी वाह। ये क्यों नहीं कहती कि अपने धोखेबाजी को छुपाने का मुआवजा दिया था तुमने अपने पति को, और तुम्हारे बेशर्म पति ने बड़े गर्व के साथ उस पैसे को रख भी लिया। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ सर, ऐसा ही था। ये प्रीति अपनी सेविंग्स का झूठ बोलकर हम पे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस पे कड़ी नजर रखो पांडे। कोई ताज्जुब नहीं होगा कि इस एयर होस्टेस मैडम की एक अपनी गुप्त कहानी हो। ठीक है सर। मेरी बात चलो। अरे बात तो सुनो। क्या? इधर आ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हाँ? अय्याशी। सोना कहाँ से आया? कहाँ से आया सोना? ये पैसा कहाँ से है? राजे नहीं करते हो? लोगों को लूटते हो? लूटते हो लोगों को, हाँ? लूटते हो? कहाँ से लाए? कहाँ से लाइए? सर ये हमारा सोना नहीं है सर। किसका सोना है? किसका सोना ये? हाँ? सर मैं और प्रीति स्मगलिंग रिंग के लिए काम करते हैं सर। सर हम लोग दुबई से गोल्ड स्मगल करके भारत में बेचा करते थे। देख आखिरी बार कह रहा हूँ, सच सच बता दे, वरना तुम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। सर मेरा यकीन करिए सर, मेरा अपनी सास की खून में कोई हाथ नहीं है सर। मैं ही स्मगलिंग अपना फ्यूचर और अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए करती थी। सिक्योर करने के लिए, बर्बाद करने के लिए? ये बात तुम दोनों को तब मालूम पड़ेगी जब तुम्हारी करतूतों की सजा कोर्ट तुमको सुनाएगा। मैं महेश ये कबूल करता हूँ कि मैंने अपनी सास दामिनी का खून किया और इस शर्मिंदगी की वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से पता लगाओ कि ये हैंडराइटिंग इसी की है या किसी और की। वाकई में इस परिवार और इससे जुड़े हादसों की गुत्थी उलझती जा रही थी। महेश की आत्महत्या ने पुलिस को हैरान कर दिया था। दामिनी को मारने की वजह तो उसके पास थी। मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया, मेरे परिवार को तोड़ दिया, तुम्हें जेल में चढ़ाऊंगा मैं, याद रखना। क्या वाकई महेश ने सुसाइड किया था? वजह से उसने अपनी जान ली थी। पुलिस को ये केस अब काफी घुमावदार लगने लगा था और उन्होंने तय कर लिया कि वो इस जुर्म की जड़ों को खोद निकालेंगे। अब सर महेश का मर्डर हो गया है। यस सर मैं उस लोकेशन पे भी गया था और ये सुसाइड नोट महेश के जेब से मिला है सर। और सर मैंने उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी मंगा लिए, वो मेरे पास ही है सर। पुलिस ने उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्हें एक चौंका देने वाला सच पता चला। सर ये तो सर बता दो, तूने ही मारा ना? महेश को मैंने मारा था सर और मार के उसे जंगल में फेंक दिया था सर। किसके लिए मारा तूने? सर किसके लिए? सर प्रीति के लिए सर, प्रीति के लिए, प्रीति के लिए सर। कुछ दिनों पहले जब मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रीति और मेरा अफेयर है, उसके कुछ दिनों बाद से प्रीति ने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन वो मेरे घर आई और मुझसे कहा कि महेश को मार डालो, और उसके बदले में वो दोबारा मेरे साथ स्मगलिंग करने को तैयार हो गई। सर मुझे डर था कि मैं अपनी सास दामिनी की खून के इन्वेस्टिगेशन में पकड़ी जा सकती थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी एक गलती मेरी बेटी के फ्यूचर को खराब कर दे। इसलिए मैं इस केस को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहती थी। पर तूने महेश को ही क्यों मारा? सर महेश मेरी सास दामिनी से नफरत करता था। उस दिन तो उसने घर पर आके उन्हें धमकी भी दी थी, और महेश से ना तो मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन था और ना ही कोई लगाव। और दामिनी क्यों मारा? सर अर्पित कर्ज में डूबा हुआ था, वो उसको एक पैसा तक नहीं देती थी, और उसकी वजह से मुझे
मुझे गलत काम करने पड़ रहे थे। पर मर्डर के टाइम तुम्हारी फोन की लोकेशन जो थी वो महिपालपुर थी। सर मैं दिनेश को 1 बजे मिली थी। मैंने अपना फोन दिनेश को दे दिया ताकि सबको लगे मैं महिपालपुर में। पांडे, प्रीति के कन्फेशन से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। हाँ सर, क्योंकि अगर ये प्लान मर्डर होता तो ये अपने साथ मर्डर वेपन भी लाती और बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान भी बनाती। नहीं साहब, इसने ये जुर्म कबूल क्यों किया? देखो पांडे, इसमें 2 ही बात हो सकती है, या तो इसके ऊपर किसी का दबाव है या फिर ये किसी को बचा रही है। सर, दादी को मम्मी ने नहीं, मैंने मारा था। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, ट्रेनिंग सेशन है, बोल के निकल रही हूँ, इसलिए घर वापस जल्दी लौटना पड़ेगा। तो मुझे जल्दी फ्री कर देना। हाँ बाय। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, काम के बारे में बात कर रही थी। रोक! काम के बहाने किससे मिलने जाती है खूब जानती हूँ मैं। देख, ये आवारागर्दी करना छोड़ दे तू। मैं कोई आवारागर्दी नहीं कर रही हूँ, अपने काम पर जा रही हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आपकी वजह से हो रहा है। आप पैसों पर कुंडली जो मारकर बैठी हुई हैं। अगर मैं अर्पित को बताऊंगी ना तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगा वो तुझे। आपने जिसको बताना है बता दीजिए, मुझे किसी का डर नहीं है। प्रीति, प्रीति रुक, अभी फोन करती हूँ अर्पित को। दादी फोन मत कीजिए प्लीज, दादी फोन मत कीजिए। छोड़। दादी मेरे मम्मी पापा को अलग मत कीजिए। अपनी फोन दादी, छोड़। मैं नहीं, मैं सनी के जैसे नहीं रहना चाहती थी। इनकी वजह से आप और पापा लगे, इनकी वजह से आज हमारा कोई घर नहीं है। मेरे पापा को निकम्मा नहीं हूं मैं। तो शुक्र करो कि इस घर में टिकी हुई अब तक मैं। अगर तुम्हारी बहन की तरह होती ना तो अब तक ये घर उजड़ चुका होता। मैं मम्मी पापा के साथ रहना चाहती थी, लेकिन दादी उन्हें भी अलग कर देती। मैं दादी को मारना नहीं चाहती थी, मैं बस सबके साथ रहना चाहती थी। फिर क्या हुआ? तुमने मम्मी को फोन किया? हाँ। प्लीज उन्हें छोड़ दो अंकल, प्लीज। मुझे डर था कि अगर ये तहकीकात ऐसी चलती रही तो आप एक दिन अपने तक भी पहुंच जाएंगे, इसलिए मैंने महेश को मरवा दिया। माँ बाप के किए गए काले करतूत उनके बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम थी, आप हमारे पास में आती, पुलिस के पास में आती, उसकी मदद लेती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने वो किया जो कानून के खिलाफ था, इसलिए आपको सजा तो मिलेगी। परिवार हम सब की जिंदगी का अटूट हिस्सा होता है और यहीं पर हमारी सोच, हमारे सिद्धांत, हमारे लक्ष्य की नींव पड़ती है। हर परिवार में उतार चढ़ाव, सुख दुख होते हैं, लेकिन इन कमजोरियों के बावजूद कैसे जिंदगी को गुलजार बनाना है, इस सीख को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने की जिम्मेदारी घर के बड़ों की होती है। और अगर वो ना हो तो वही होता है जो शिखा, महेश, प्रीति और दिनेश के साथ हुआ और फिर सनी और अवनी उनकी गलतियों का शिकार बने। कई बार घर के बड़े अपनी उलझनों में भूल जाते हैं कि बच्चों पर उनकी हर बात का असर पड़ता है, और जब तक इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी कोई चक्रव्यूह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल खेल है जिसे हम अपने अहंकार से उलझा देते हैं। अगर थोड़ी सूझबूझ, थोड़ा सब्र और थोड़ी सोच बदली जाए तो जिंदगी अपना रुख बदल सकती है। जरूरी है कि हम एक सतर्क और जिम्मेदार इंसान बने ताकि हमारी गलतियों का भुगतान हमारे बच्चे ना करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें